जब निज की साधना करता था तो बस उस प्रकट सत्ता से एकाकार, प्रकट सत्ता का पूर्ण ज्ञान, मैं कौन हूं, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर लेना। और जब भी प्रार्थना की गई समाज के प्रति की गई है, समाज के लिए की गई है। मैंने बताया था मां के चरणों में अगर मैंने एक अज्ञानता में भी कोई प्रार्थना की, बहुत बचन बहुत छोटा था, सामान्य से जो समय जहां की स्थिति है कि अगर कह दिया जाए अद्वैत लोगों की उम्र से भी कम, एक हमारे बगीचे के पास ही एक कुटी थी जहां पर साधु संत आते रहते थे, आपस में प्रवचन देते रहते थे। तो वृतांत कोई चल रहा होगा, माता दुर्गा सरस्वती का कोई चल रहा था, वहीं पे बगल में कुआं रहता था, वहीं पे हम लोग अक्सर रहते थे, बगीचा रहता था, कई बार वहां जाते थे, थोड़ी बहुत देर बैठते रहते थे। तो एक बड़ी बड़ाई करने में लगे थे, पत्नी मनोरमा दे मनोव्यक्तानुसारणी। अब बाकी समय तो मेरे सब आ नहीं रहा, तो समय अच्छाइयों के ऊपर अच्छाइयां बताते चले जा रहे थे कि किसी को पत्नी मनोरमा प्राप्त हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लमानु कितना गुणगान करने में लगे हुए थे। तो बस एक लाइन उस समय याद हुई, पत्नी मनोरमा दे। एक इच्छा मन के अंदर जागृत हुई कि अभी अगर जीवन में पत्नी प्राप्त हो तो उसको मनोरमा, मैंने सोचा था कि नाम होगा, पत्नी मनोरमा प्राप्त होगी। और मां की कृपा ऐसी रही कि जिसे मेरा संग मिला, नाम मनोरमा ही प्राप्त रहा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो उन भाव भूमि के धरातल रह के देखो, मां कण कण में व्याप्त है। अरे हम मां का ही जीवन जी रहे हैं, मां का अंश ही हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारी हर भावनाओं को स्पर्श करती है। बस हम सामान्य शिष्य से बन जाएं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी न माने, मां के चरणों पे बैठे, गुरु चरणों पे बैठे, अबोध शिष्य बन करके बैठे, उन ऊर्जा तरंगों को अपने अंदर समाहित करें, प्राप्त करने का प्रयास करें। सब कुछ दृश्य और दृश्य जगत से पहले लोग संबंध स्थापित करके रखते थे, हमारे ऋषि मुनि रहते थे, सब चीज देखते थे, त्रिकालज्ञ थे। आज अगर इस भूतल पे कह दिया जाए तो शायद एक भी व्यक्ति, मुझे कहने में संकोच नहीं है, हमारे सम्मानित शंकराचार्यों से लेकर के कथावाचकों से लेकर के एक भी व्यक्ति त्रिकालदर्शी नहीं है।